हेलो बेटा, 3 जून की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में क्वेश्चन नंबर 35 तक सॉल्व किया था, आज हम 36 से देखेंगे। कल किसी कारणवश मैं वीडियो बना नहीं पाया था और आज ही हम आपको अंकित पढ़ाएंगे। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कृपया हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दें, नहीं तो कल से हम आपको नेक्स्ट लेसन पढ़ाएंगे। और आपको अपना व्हाट्सएप नंबर लिख दे रहे हैं 95 98 58 31 25, तो उसे हम देख लेंगे कल। तो आप अगला क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे तो कह रहा है, और ध्यान देना कि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बिजली के प्रेस का प्रतिरोध 44 ओम है, तो ये आपको दिया R बराबर 44 ओम है। इसमें बहने वाली धारा 5 एम्पियर है। I बराबर 5.0 एम्पियर है। प्रेस की सामर्थ्य ज्ञात कीजिए। सामर्थ्य मतलब P = ज्ञात करना है। अब आप जानते हैं कि P सामर्थ्य W/T होती है। कार्य करने की क्षमता को सामर्थ्य कहते हैं और W बराबर होता है B × I। तब आप P का मान रख देंगे I × T। तब आप P बराबर आपको हो जाएगा B × I × T/T। T से T आपका कटेगा तो P बराबर हो जाएगा B × I। अब आप P का मान निकालें तो B को देखेंगे, B मालूम नहीं है हमें, I दिया है और R दिया है। तब हम B निकाल लें तो हम जानते हैं R बराबर V/I, तो B बराबर हो जाएगा I × R। इससे आप V निकाल लें तो I × R निकाल लेंगे तो I का मान है 5, R का मान है 44। ये आपको B फिर गुणे I का मान 5 दिया, तो P बराबर 25 गुणे 44, तो P बराबर 25 चौका 100 की 0, 25 चौका 100 और 10 110, तो P बराबर 1100 वाट। ये अब आपको प्रेस की सामर्थ्य निकल जाएगी। अगला देखेंगे क्वेश्चन, तो कह रहा है कि 60 वाट और 220 वोल्ट बल्ब तथा 100 वाट और 220 वोल्ट लिखा है। तब यहाँ से जो हमें दिया है P1 बराबर आप देख रहे हैं वो दिया है 60 वाट, B1 बराबर दिया है 220 वोल्ट, P2 बराबर हमें दिया है 100 वाट और B2 बराबर दिया है 220 वोल्ट। ये हमें मालूम है। अब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़कर 220 वोल्ट से संबंधित कर देते हैं। प्रवाहित धारा का मान निकालना, मतलब B' बराबर भी 220 वोल्ट आपको दिया है। अब हमें P दिया है, V दिया है और I को निकालना है। I = क्वेश्चन मार्क है। तो हम जानते हैं कि श्रेणी क्रम में अगर संयोजित है, इनका जो संयोजन है वो श्रेणी है, श्रेणी क्रम है। तो श्रेणी क्रम संयोजन में धारा दोनों में सेम ही बहेगी। तो सबसे पहले हम P1 बराबर जानते हैं V1² R1 हो जाएगा। तो R1 का मान निकाल लें। B1 का मान है, ये हो जाएगा 220 × 220/60। इससे ये कट गया 2 तिहाई 6, 11 दूनी 22, तो 0 हो जाएगा। 11 दूनी 22 की 2, 11 दूनी 22 2 24/3। ये अब आपको निकल गया R1 का पहला प्रतिरोध। इसी प्रकार R2 ज्ञात कर लेंगे। R2 बराबर हो जाएगा B2² P2। इसका मान निकाल लो तो ये भी 220 × 220/100, 2 0 से 2 0 कट गया, हो गया 484 ओम। अब ये क्योंकि दोनों श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, इसलिए श्रेणी क्रम में आपका R बराबर मिल जाएगा R1 + R2। तब आप यहाँ से R का मान निकाल लें तो पहला वाला मान मिला है 2420/3, 2420/3 + 484
84। अब इसे आप आगे जब हल करेंगे तो देखेंगे इसे हल कर दें तो r बराबर मिल जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा 4 तिहाई 12, 8 तिरिक 24, 1 25, 4 तिहाई 12, 2 14 और ये हो जाएगा 2420 प्लस 3। तो r बराबर 2, 8 4 तिहाई 12, 8 तिरिक 24, 1 25, 4 तिहाई 12, 2 14, 5 2 7, 4 4 8, 2 1 3/3। इतना मिला आपको। अब ये r मिल गया। अब हम चूँकि जानते हैं r बराबर v/i निकालना है तो i बराबर जाएगा v/r। b जो था 200, यहाँ आप क्वेश्चन में देखेंगे तो 220 वोल्ट के मेंस से जोड़ा जा रहा था, बटे 38 72/3 ऊपर जाएगा 220 गुणे 3/38 72। i बराबर 110, 19 दूनी 38, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12। तो 110 गुणे 3/19 36। अब आप इसका कैलकुलेशन कर लेंगे, इसे चाहें तो और काट दें। 55 दूनी 110, 9 दूनी 18, 1 2 6 12, 8 दूनी 16। तो ये मिलेगा 165/968। अब अगर हम इसके हल करें तो आप यहाँ 0 लगा के दशमलव लगा देंगे, 1650 हो जाएगा। 1 इक्के 1। अब 1650 में से 968 गया, कैलकुलेशन आप खुद कर लेंगे अपना। तो 1650 माइनस 968, 10 में से 8 गए 2, 4, 14 में से 6 गए 8, 5, 15, 15 में से 6 दशमलव लगा, इसलिए ये हो जाएगा लगभग 963। i बराबर 0.17 एम्पियर। इतनी धारा प्रवाहित होगी जब इसे श्रेणी क्रम में संयोजित कर देंगे। इसके बाद आपको अगला दिया है कि एक वैद्युत बल्ब पर 100 वाट 220 वोल्ट लिखा है। जब आप इसे हल करेंगे सॉल्यूशन, तो एक वैद्युत बल्ब पर P बराबर 100 वाट लिखा है और V बराबर 220 वोल्ट लिखा है। ये आपको अंकित है। तो आगे इन्होंने कहा आपको तो तंतु का प्रतिरोध क्रियाशील अवस्था में। क्रियाशील का मतलब क्या है? जब यह ऊर्जा को बदल रहा हो, वैद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में, तो उस समय क्रियाशील अवस्था में प्रतिरोध R की गणना करनी है। तो पहला हम निकाल लेंगे फर्स्ट R। तब आपको मालूम है R बराबर V/I, लेकिन यहाँ पर आपको P दिया है, V दिया, I की वैल्यू मालूम नहीं है। तो हम जानते हैं जो कि P बराबर V/I होता है, तो I बराबर P/V से आप निकाल लोगे। तो I निकाल लो, 100/220, 1 से 1 कट गया, 10/22 मतलब 5/11 एम्पियर। जब आपको धारा की वैल्यू आ गई तब आसानी से निकल जाएगा। V का मान दिया 220, ये 5/11 आ गया I, तो 220 गुणे 11/5, 5 चौक 20, 5 चौक 20, R बराबर 44 गुणे 11
तो R बराबर आ जाएगा 484 ओम। क्रियाशील अवस्था में जो बल्ब का प्रतिरोध आएगा वो आएगा 484 ओम। और इसी के बाद इसमें दूसरी जो आपको चीज़ पूछी गई है सेकंड कंडीशन, उसे देख लेंगे। तो कह रहे हैं कि यदि तंतु की लंबाई 0.1 मिमी हो, मतलब यहाँ से आपको यल बराबर भी दे दिया 0.1 मिमी। त्रिज्या R बराबर आपको दे दिया 2.5 गुणे 10⁻⁻5 मीटर। तो विशिष्ट प्रतिरोध मतलब रो की वैल्यू ज्ञात करनी है। तब आप जानते हो रो बराबर R L/A। इस फार्मूले से आप निकाल लेंगे। तो हम पहले वैल्यू रख दें। A बराबर आपका हो जाएगा, चूँकि A बराबर तंतु है तो लंबा होगा, तार के रूप में होगा, तो πr स्क्वायर। तो रो बराबर R का मान 484 है, गुणे 0.1 हो जाएगा, बटे पाई का मान हम 3.14, R का मान 2.5 गुणे 10⁻⁻5 का वर्ग कर दें, इससे जो आपको इसकी वैल्यू निकल जाएगी। तो आप कैलकुलेशन कर लेंगे तो ये 48.4 हो जाएगा। इसका मान रखोगे तो 3.14, 25 25 में 6 25 होता है, 6.25 गुणे 10⁻⁻10। इसके बाद आप कैलकुलेशन अपना खुद कर लेंगे। तो रो बराबर आपको मिल चुका है 48.4, 3.14, 6.25 गुणे 10⁻⁻5, ऊपर चली जाएगी घात प्लस हो जाएगी, 48.4 गुणे 10⁻5 बटे 3.14, 6.25। कैलकुलेशन आप अपना कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये। बाद आपको सब उसी तरह से करना है। 42 के बाद 48 नंबर कुछ थोड़ी अच्छी सवाल हम आपको देख ले रहे हैं। तो 48 नंबर जब आप हल करेंगे तो 48 नंबर दिया गया आपको श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर प्रतिरोध, मतलब तीनों बराबर हैं। R1 बराबर R2 बराबर R3 बराबर R मान लें। ये श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जुड़े 3 बराबर प्रतिरोध विद्युत मेन से 10 वाट लेते हैं। तो P बराबर आपको दिया है 10 वाट लेते हैं। यदि इन्हें परस्पर समांतर क्रम में जोड़ दें तो कितना वाट शक्ति लेंगे, मतलब जब समांतर क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में जोड़ने पर P = क्वेश्चन मार्क दिया, ये आपको ज्ञात करना है। तो अब आप जानते हो कि जब इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तो ध्यान देंगे, लिख देंगे श्रेणी क्रम में जोड़ने पर R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3। तो R बराबर आपको मिल जाएगा R प्लस R प्लस R = 3R। ये अब आपको तुल्य संयोजकता मिल जाएगी। तब आप जानते हो P बराबर B²/R। और जब श्रेणी क्रम में संयोजित किया जा रहा है तो 10 वाट ले रहे हैं, 10 रख दोगे। B² मालूम नहीं, R बराबर 3R है तो 10 × 30, R बराबर B²। आपको पहला संबंध मिल गया। इसी प्रकार जब इन्हें समांतर क्रम में जोड़ें, समांतर क्रम में जोड़ने पर, तो समांतर क्रम में आप जानते हो क्या होगा, 1/R बराबर 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R, 1/R बराबर 3/R। तो R बराबर आपको मिल जाएगा
r/3। ये r की वैल्यू मिल गई। तब यहाँ से p बराबर आप जानते हो b²/r, और यहाँ से b² की वैल्यू मिल चुकी है क्योंकि समांतर क्रम में संयोजित है। तो आप जानते हो समांतर क्रम में v नहीं बदलेगा और श्रेणी में i नहीं बदलता, तो v नहीं बदलेगा। तो इसलिए अब आपको p बराबर b²/r, b² का मान आपको 30r मिला है तो रख दो। 30r/3, तो ये ऊपर गया तो 30r गुणे 3/r, r से r गया, p बराबर 90। तो समांतर क्रम में 90 वाट लेगा, तो p बराबर 90 वाट। समांतर क्रम में जो होगा वो होगा आपका 90 वाट। अब आपको क्वेश्चन नंबर 48 से लेकर 65 तक या 62 तक वैसे ही करना है, आगे पीछे चेंज करना। 66 नंबर आप देखेंगे, 66 नंबर में आपको ये ए होगा, बी, 3 फिगर दिए गए इनके लिए। उसी तरह से 48 के बाद आपको सारे क्वेश्चन उसी तरह से करना है। ये 66 नंबर फिगर दिया गया, बाकी 48 में आपको वैसे ही पी, बी, आई, आर में संबंध व्यक्त करना है। तो 66 नंबर देखेंगे, आपको 2 चित्र दिया है, एक ये दिया है, दूसरा ये दिया है। तो पहले हम सॉल्यूशन कर लें। चित्र ए के लिए देख लें। तो ये जो आपका है ये दिया गया है, तो यहाँ देखेंगे आप चित्र में ये और ये दोनों का क्रम देख लें। तो ये 8 ओम और ये 8 ओम समांतर क्रम में एक ही बिंदु से दोनों सिरे जुड़े हैं। तो आप लिखोगे 8 ओम व 8 ओम समांतर क्रम में। तो समांतर में आप जानते हो 1/r बराबर मिल जाएगा 1/r1 प्लस 1/r2 से। तो ये 1/r बराबर आपको मिला 1/8 प्लस 1/8, तो ये हो गया 2/8। r बराबर 8/2, 2 चौक 8, r बराबर आपको मिल जाएगा 4 ओम। तो ये 4 ओम मिला। अब आप देखेंगे ये 4 ओम और ये 8 ओम, एक इसका दूसरा इसके पहले से जुड़ गया तो श्रेणी होगा। तो लिख दो 8 ओम हुआ, 4 ओम श्रेणी क्रम में। श्रेणी का फार्मूला लगा दो, r बराबर r1 प्लस r2 से। तो ये अब आपको मिल जाएगा r बराबर 8 प्लस 4, तो r इज इक्वल मिल जाएगा 12 ओम। पहले वाले फिगर का जो तुल्य प्रतिरोध होगा वो 12 ओम होगा। इसी प्रकार दूसरा देखेंगे आप, तो ये देखिए 8 और 2 जो है समांतर क्रम में है बी के लिए। बी के लिए तो 8 व 2 समांतर हैं, 8 ओम व 2 ओम समांतर क्रम में। तो ये 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2, 1/r बराबर 1/8 प्लस 1/2, 1/r बराबर 8, 1 प्लस 4 5/8, r बराबर मिल गया 8/5। अब दूसरे वाले के लिए आप देखेंगे तो ये 6 और 6, 1 मिनट, शायद हम फिगर में वैल्यू गलत लिख गए हैं क्या। ये 4 और 6, तो ये 4 और 6 जो है आपके ये भी समांतर में है। तो लिख दो 4 ओम व 6 ओम
समांतर क्रम में 1/r बराबर 1/4 प्लस 1/6, इसका एलसीएम हो गया 12, 4 तिहाई 12, 3 दूनी 6, 5/12। अब ये 8/5 इन दोनों का 5/12 है, इसका श्रेणी होंगे तो लिख दो 5/8 हो व 5 नहीं, ये हो जाएगा 12/5, r बराबर 12/5। तो श्रेणी में है तो आप लिखेंगे 8/5 व 12/5 श्रेणी में, तो r बराबर r1 प्लस r2 से, r बराबर पहला वाला आपका 8/5 प्लस दूसरा है 12/5, एलसीएम समान है 5, 12, 8, 20, r बराबर 5 × 20, तो r बराबर आपको मिल जाएगा 4। ये फिगर हो गया। कल हमसे हम आपको लेसन नंबर 6 के वीडियो डालेंगे, लेसन नंबर 6 के वीडियो डालेंगे। उसके बाद जो है अगर आपके कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।